हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एंडोरेंस टेक्नोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके हर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट का डीप एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ये ऐसा मिड कैप स्टॉक है जो क्राइसिस में हमारे पोर्टफोलियो को सेफ रखता है। और दोस्तों, इस स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग बिल्कुल लो है। ये लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है और एफआईज की होल्डिंग 9.53% है और डीआईज की होल्डिंग 13.57% है और पब्लिक की होल्डिंग 1.9% है। और एफआईज इस स्टॉक में लास्ट 3 क्वार्टर्स से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। डीआईज ये सितंबर से लेकर मार्च तक कंटिन्यू बाइंग करती है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से डीआईज इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 518 रुपीज 75 पैसे, इसका ऑल टाइम 3061 रुपीज 30 पैसे। अभी कंपनी का स्टॉक 2597 रुपीज 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आज इस कंपनी के शेयर में 7.04% का जंप है। और दोस्तों, इस कंपनी में 2023 से अब तक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड चल रहा है। वैसे तो दोस्तों, जब से ये लिस्ट हुई है कंटिन्यू बुलिश ही रही है। अपने इन्वेस्टर्स को इसने अभी तक 270% के ही रिटर्न्स दिए अक्टूबर 2016 से लेकर अब तक। लिस्टिंग के बाद यहाँ पर कंपनी मौका देती है, उसके बाद फिर एक ऑल टाइम हाई लगाती है, यहाँ पर मौका देती। अभी 2023 से ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रही थी, लेकिन अभी ये बाइंग का मौका दे रही है। तो दोस्तों, हम इसके टेक्निकल चार्ट पर इसको डिटेल में डिस्कस करें, साथ में इसके नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड या वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो, हमारे एफर्ट्स और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर वैल्यूएबल कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करती है एल्युमिनियम कास्टिंग को, इंक्लूडिंग अलॉय व्हील्स को, सस्पेंशंस, ट्रांसमिशंस एंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स। दोस्तों, ये ऑटो एंसिलरीज सेक्टर से बिलोंग करती है। और इस कंपनी को अनुराग जैन ने स्टार्ट किया था 1985 में बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज की हेल्प से। दोस्तों, ये कंपनी ओनली बजाज ऑटो के लिए एल्युमिनियम डाई कास्टिंग वर्क करती थी 2004 तक, लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और अब ये इंडिया की लार्जेस्ट 2 व्हीलर 3 व्हीलर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने वाली लार्जेस्ट एल्युमिनियम डाई कास्टिंग कंपनी है। इस कंपनी का रेवेन्यू एल्युमिनियम डाई कास्टिंग से 43%, सस्पेंशन प्रोडक्ट से 26%, ब्रेकिंग से 11%, ट्रांसमिशन ऑफ प्रोडक्ट से 5%, अलॉय व्हील से 8%, आफ्टर मार्केट सेल से 4%, अदर्स से 3%। अगर इसके कंसोलिडेट रेवेन्यू की बात करें तो स्टैंड लोन से ये 77% का रेवेन्यू जनरेट करती है, यूरोप से 22% का, मैक्सवेल से 1% का। मैक्सवेल की तरफ से कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 तक कंप्लीट करने हैं। और दोस्तों, कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशंस भी कर रही है, ईवी बिजनेस इंक्रीज कर रही है। यूरोप में आईसीई और कॉमन से 9% का रिवेन्यू आया फाइनेंशियल ईयर 2025 में, हाइब्रिड से 25% का और ईवी सेक्टर से 66% का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 11% का था। और बात करें कंपनी की ऑर्डर बुक की, तो दोस्तों, कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 12.6 बिलियन रुपीस के ऑर्डर थे और 2025 तक 24.4 बिलियन के और 2026 तक 27 बिलियन के। कंपनी की ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की ऑर्डर बुक में 30% रिप्लेसमेंट ऑर्डर्स हैं और 70% न्यू ऑर्डर्स हैं। और बात करें कंपनी की क्लाइंट्स की, तो दोस्तों, इस कंपनी के ईवी कस्टमर क्लाइंट्स एथर, बजाज ऑटो, एम्पायर, एचएमएसआई, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो बिगेस्ट कस्टमर, जो इसके रेवेन्यू में 40% का कंट्रीब्यूट करता है। और कंपनी का फोकस है अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर। और कंपनी अपने ब्रेकिंग, सस्पेंशन एंड फिनिशिंग मशीन, कास्टिंग सप्लाईज के साथ साथ ओवीएम्स वर्क को भी इंक्रीज कर रही है। ये जल्द ही न्यू 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ईवी और ओवीएम्स लेकर आने वाली है। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। दोस्तों, फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 34,817 सीआर। इस कंपनी का स्टॉक भी 52.56। दोस्तों, इस कंपनी के पास 15.74 सीआर का कैश अवेलेबल है और कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है। कंपनी की आरओसी 22.17%, आरओई 16.47%। कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में है और कंपनी साथ में डिविडेंड भी पे आउट करती है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.35%। दोस्तों, कंपनी की ओनरशिप स्टेबल है 75%, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया। और कंपनी की इफिशियंसी ऑप्टिमल है और साथ में कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, कंपनी बिल्कुल डेप्ट
फ्री है। और बात करें कंपनी की अर्निंग ग्रोथ की, तो दोस्तों कंपनी का रिवेन्यू 2020 से लेकर 2024 तक कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट 2020 से लेकर 2022 तक डिक्रीज हो रहे थे, लेकिन 2023 से कंपनी के नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग चेक करें, तो दोस्तों कंपनी का रिवेन्यू भी लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कभी अप्स थे कभी डाउन थे, लेकिन सितंबर क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं और बाकी लास्ट क्वार्टर्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी बीट किया। रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए सितंबर क्वार्टर में। तो दोस्तों कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग ग्रोथ के साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम एक्सपर्ट्स की रेटिंग को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 13 एनालिस्ट्स की रेटिंग है, जिसमें से 23% ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी, 15% ने आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी, 15% ने होल्ड करने की रेटिंग दी, 15% ने अंडर परफॉर्म करने की रेटिंग थी, लेकिन 31% एनालिस्ट्स ने इसको सेल करने की रेटिंग दी। और ब्रोकर्स की तरफ से मोतीलाल ओसवाल इसमें अगस्त और नवंबर में बाइंग करने की रेटिंग देते हैं। टारगेट प्राइस दिए 2825 रुपीज के। प्रभुदास लेदर एड ऑन करने की रेटिंग देते हैं और टारगेट प्राइस दिए 2696 रुपीज के। और बात करें कंपनी के रिटर्न्स की, तो दोस्तों ये कंपनी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के रिटर्न्स है। 5 इयर्स में कंपनी ने 135.11% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 3 इयर्स में 34.88% के रिटर्न्स दिए ओनली, और लास्ट 2 इयर्स में 74.77% के रिटर्न्स दिए। लास्ट ईयर 58.05% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 6 मंथ में 23.48% के रिटर्न्स दिए। 3 मंथ 1 मंथ लास्ट वीक में भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। दोस्तों वैसे कंपनी ओवरऑल अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न्स दे रही, लेकिन लास्ट 3 इयर्स में इसने अपने इन्वेस्टर्स को ओनली 34.88% के ही रिटर्न्स दिए। वो क्यों दिए? क्योंकि दोस्तों हमने इसकी ईयर ऑन ईयर अर्निंग ग्रोथ को चेक किया, उसमें लास्ट 3 ईयर से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डाउन जा रहे थे रेवेन्यू इंक्रीज होने के कारण भी। तो दोस्तों अब लास्ट 2 ईयर से कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं इसके रेवेन्यू के साथ साथ। तो लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 1 ईयर्स, लास्ट 6 मंथ से कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे रही है। और दोस्तों अगर इसने अपनी अर्निंग को ऐसे ही ग्रोथ किया तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम में भी ये कंपनी अच्छे ही रिटर्न्स देगी। लेकिन दोस्तों 5 ईयर से लेकर अब तक कंपनी के पॉजिटिव में ही रिटर्न्स रहे, ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। हम यहाँ पर इसकी पीयर्स कंपनी के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे जो ऑटो पार्ट को मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों यहाँ पर 3 अदर कंपटीटर कंपनीज हैं। तो अगर इसकी कंपटीटर कंपनी से इसकी पी रेशो को कंपेयर करें तो दोस्तों यहाँ पर इसकी पी रेशो एवरेज है, किसी की अप तो किसी की डाउन। तो कंपटीटर कंपनी के साथ इसकी परफॉर्मेंस और रिटर्न को कंपेयर करेंगे लास्ट 1 ईयर्स की। दोस्तों यहाँ पर संवर्धन मदरसन सुम्मी और बुश लिमिटेड के साथ इसको कंपेयर करेंगे। दोस्तों लास्ट 1 ईयर्स में मदरसन सुम्मी के 100% के रिटर्न्स हैं, बाद बुश लिमिटेड के 79.56% के और एंड्योरेंस कंपनी के 47.35% के रिटर्न्स है लास्ट 1 ईयर के। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखें तो लास्ट 4 ईयर्स के, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स है बुश लिमिटेड के 97.52%, संवर्धन मदरसन सुम्मी के 14.75% के और एंड्योरेंस ने मदरसन सुम्मी को भी बीट किया, 27.55% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों अब हम लॉन्ग टर्म में ही इसकी बाकी 2 अदर कंपटीटर कंपनीज के साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे, एलिकॉन अलॉय लिमिटेड के साथ और सैफलर लिमिटेड के साथ। तो दोस्तों सबसे अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में सैफलर लिमिटेड ने दिए 130.49% के और एलिकॉन ने 55.22% के रिटर्न्स दिए और एंड्योरेंस ने 24.89% के ही रिटर्न्स दिए लास्ट 4 ईयर्स में। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छे रिटर्न सैफलर लिमिटेड के रहे और सेकंड नंबर पर बुश लिमिटेड के और थर्ड नंबर पर एलिकॉन अलॉय के। और दोस्तों अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करें इन दोनों कंपनीज के साथ तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छे रिटर्न्स रहे एलिकॉन अलॉय के 54.32% के रिटर्न्स रहे, जबकि एंड्योरेंस ने 48.64% के सेकंड नंबर पर रिटर्न्स दिए। और जिसने लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए लास्ट ईयर में इन तीनों में वो सबसे वीक रहा 24.98% के। दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, साथ में इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। और अब हम इस कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट पर इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो दोस्तों ये कंपनी 2020 से लेकर अब तक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में रही, भले ही धीरे धीरे चली लेकिन ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर कंपनी ने बाइंग का मौका दिया, उसके बाद यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया और यहाँ पर, और अभी भी ये बाइंग का मौका दे रही है। तो दोस्तों अभी आज इस कंपनी के शेयर में 7.10% का जंप आया। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करेंगे।
करेंगे और साथ में इसके नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 3 ईयर से इसको डिस्कस करेंगे 2021 से लेकर 2024 तक के चार्ट को। 2021 में ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में रही और 2022 में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग के साथ इसने सपोर्ट बनाया 1211 रुपीस पर। इसी सपोर्ट पर कंसोलिडेट किया, इसको ब्रेक किया, फिर से इसी को रिटेस्ट किया और दोस्तों जैसे यहाँ पर बुलिश ट्रेंड आया, सेम दोस्तों यहाँ पर भी इसका बुलिश ट्रेंड आया। यहाँ पर ये 2023 से मैजिकल मूवमेंट्स के साथ इसने ऑल टाइम हाई लगाया 3000 का। दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इसने अपनी शेयर की वैल्यू को लगभग 2x से भी ज्यादा किया। 1200 के रुपए का प्राइस 3000 तक पहुंच चुका है और दोस्तों अब यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी और जो पिछला रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट बनाया, तो दोस्तों यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो पिछला रेजिस्टेंस था उसी को इसने सपोर्ट बनाया और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 15% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और अब इसकी Q2 की अर्निंग ने इसको सपोर्ट किया और दोस्तों अब यहाँ से ये यू पैटर्न कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट है। आज भी इसके शेयर्स में 7% का जंप है। तो अब इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 2266 रुपीज का रहेगा और रेजिस्टेंस इसका 3061 रुपीज का रहेगा। दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 3050 के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 7000 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं इसके बिजनेस और इसके बिजनेस एक्सपेंशंस को देखते हुए और साथ में इसमें एफआईज और डीआईज के सपोर्ट को देखते हुए। तो दोस्तों बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, साथ में बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में इस सपोर्ट से लेकर 2500 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों एड ऑन भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 3000 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अपनी अर्निंग को इंप्रूव कर रही है। साथ में एफआईज डीआईज की अच्छी बाइंग है, पब्लिक की कम बाइंग है। आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। तो दोस्तों ये थी एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, आप इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो में कुछ कमी लगे तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।